हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए हम कल लेकर आए थे संगठन की वीडियो जो मैनेजमेंट प्रबंधन जो हमारे पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम चालू करते हैं, इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते जाएं ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। और इसकी PDF को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सकें और इसका प्रिंट या नोट्स निकाल सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम आपको बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न बाय सत्यम सर के नाम से, जो आपके लिए मैं KVS और MP पटवारी की बैचेस चला रहा हूँ इसमें, और सारी सब्जेक्ट की वीडियो डाल रहा हूँ और कॉन्सेप्ट बाई थ्योरी भी और क्वेश्चन भी इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। नियंत्रण से तात्पर्य नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। नियंत्रण से तात्पर्य, नियंत्रण किस चीज़ का नियंत्रण करना हो तो उसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसका नियोजन पहले से नियोजन करना पड़ेगा। उसका आयोजन कैसे करना है उसका पहले से प्रबंध करना पड़ेगा। जैसे क्रियाओं नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। पहले उसका नियोजन करो, फिर उनका एक प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग बनाने के बाद उसका क्रियाओं को निष्पादन करेंगे, कौन कौन सा कार्य करना है। सबसे पहले कोई काम करना है तो उसका पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग उस काम को बांटना पड़ेगा, फिर हम उस काम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है संगठन से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। संगठन से पूर्व जो हमने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना है उनके लिए हमें सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से हो रहा है। संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से हो रहा है, इसकी भी जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी। फिर नियंत्रण कार्य को वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित कार्य से तुलना के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, नियंत्रण कार्य को वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित कार्य से तुलना के रूप में करना है। फिलिप कोटलर के अनुसार, किसके अनुसार, फिलिप कोटलर के अनुसार नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से वास्तविक परिणामों को इच्छित का परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिलिप साहब क्या कहना चाहते हैं, जैसे हमारा एग्जाम पटवारी का चल रहा है, हम डेली हमारा वास्तविक परिणाम कब आएगा, जो हमें रियल रिजल्ट चाहिए है जब हम डेली उस कार्य को करेंगे। हम डेली क्लासेस लेंगे, परफेक्ट नोट्स बनाएंगे, उनका रिवीजन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इच्छित परिणाम है, जो हमारा परिणाम है कि हमें पटवारी क्वालिफाई होना है, तो हमारा परिणाम निकट आने का प्रयास किया जाता है। हमें उसके परिणाम के निकट पहुंच जाते हैं यदि हम परफेक्ट तैयारी करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। मतलब सब कहना चाहते हैं कि अनुसार नियंत्रण वह प्रक्रिया है, अपने आप को कंट्रोल प्लानिंग बनाना एक प्रक्रिया है जिसकी मदद से वास्तविक परिणामों को इच्छित का परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है नियंत्रण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नियंत्रण की विशेषताएं। नियंत्रण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। नियंत्रण क्या है, नियंत्रण किसी कार्य को कंट्रोल करना क्या है, वो एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। नियोजन के माध्यम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। नियंत्रण उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रण उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। यदि हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने मन पर कंट्रोल करेंगे, अपने माइंड पर कंट्रोल करेंगे, हमें मनोरंजन नहीं करना है, हमें खेलना कूदना नहीं, अपने समय की बचत करनी है, तो इससे क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या है, पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तभी तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि हम अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसी के अनुसार नियंत्रण एक सर्वव्यापक क्रिया है। नियंत्रण क्या है, एक सर्वव्यापक कंट्रोल यूनिवर्सल एक्शन, सभी संस्थानों सभी स्तरों पर नियोजन के अनुसार कार्य को होने के लिए। नियंत्रण सतत कार्य है। नियंत्रण क्या है, एक सतत कार्य है। सतत नियंत्रण बना, जब तक हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तो हमें नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा। नियंत्रण क्या है, सतत कैसी, द कंट्रोल फंक्शन इज, नियंत्रण प्रक्रिया है। नियंत्रण एक पीछे की ओर देखने की एवं आगे की ओर देखने की प्रक्रिया है। नियंत्रण एक पीछे की ओर देखने की, एक आगे की ओर देखने की प्रक्रिया है। नियंत्रण पुरानी त्रुटियों को ठीक करता है, नए रोज योजना बनाता है। क्या करता है, नई योजना बनाता है। नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है। नियंत्रण कैसी है, नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया। क्वेश्चन आ जाए, नियंत्रण किसी प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया। बाहरी तत्वों का प्रभाव नहीं होता है। यदि आपके मन इंद्रियों पर कंट्रोल है तो बाहर कुछ भी होता जाए तो हमारा क्या होता है,
तत्वों पर बाहरी प्रभाव पर कंट्रोल होता है, हमें मन भटकता नहीं। आदमी कहते हैं ना, मन को लगाओ, मन को स्थिर करो, नियंत्रण करो। तो मन यदि आपका हाथ में है तो आपकी कुछ भी घटना घटती रहे लेकिन आपका मन भटकाव में नहीं आ सकता है। नियंत्रण का महत्व, यदि हम अपने मन को नियंत्रण कर लेते हैं तो उसका क्या महत्व निकल के आएगा। यदि हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ जाएंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्थक हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। समझ रहे। मानकों को यथार्थता को आंकना, मानकों की यथार्थता को मापना। संसाधन का कुशलता प्रयोग करने में सहायता, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने में सहायता। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। ठीक है। नियंत्रण प्रक्रिया, निष्पादन मानकों का निर्धारण। नियंत्रण प्रक्रिया, कंट्रोल प्रोसेस क्या है, हमें अपने मन को या किसी कार्य को कैसे नियंत्रण करना है, इसकी प्रोसेस बता रहे हैं। देखिएगा क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी हमें, देखिए बताता हूँ। नियंत्रण मानकों का निर्धारण, सर्वप्रथम मानकों को परिभाषित किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहले कौन से मानक अपनाने हैं इसको परिभाषित करना है। परिभाषित मतलब यह है कि उनको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या कार्य करना है और कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना है। वास्तविक निष्पादन की माप, उसके बाद वास्तविक मापन किया जाना चाहिए। वास्तविक माप मतलब इक्वली जो मतलब सही है उसका मापन किया जाना चाहिए। वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना, मानक बराबर वास्तविक, मानक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक के बराबर होना चाहिए। जो रियल है तो रियल ही होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है विचलन विश्लेषण, विचलन का विश्लेषण, डाइवर्जेंस एनालिसिस। मानक ग्रेटर देन मानक, वास्तविक। देखो मानक कैसा होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, वास्तविक से। मानक ग्रेटर देन वास्तविक इक्वल नकारात्मक। ठीक है। यदि मानक 100 है तो वास्तविक है 140 मतलब 140, सकारात्मक 40%। सुधारात्मक कार्रवाई करना, अगर नकारात्मक विचलन होता है, यदि अगर नकारात्मक विचलन होता है तो सुधार किए जाते हैं। ठीक है। नियंत्रण की दोष, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, इसके क्या दोष हैं। बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण, बाह्य की जो घटना है या जो साधनों पर अल्प कंट्रोल होता है। कर्मचारियों से प्रतिरोध, महामारी। देखो बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण, महामारी, राजनीति, अन्य बाह्य तत्वों पर नियंत्रण नहीं रहता है। तुम सोचो कि हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो हम दूसरे के मन को कंट्रोल कर लेंगे क्या, नहीं कर सकते हैं। तो बाहरी जो तत्व फिर रहे हैं दूसरे के मन ही हैं, इन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कर्मचारियों से प्रतिरोध, कर्मचारियों के बीच गुस्सा पैदा करता है। यदि तुमने सोच लिया कि हमें घूमना नहीं है, हमें अपने काम को फिनिश करना है, हमें छुट्टी नहीं लेना है, हमें दिन में 24 घंटे में 18 घंटे काम करना है, लेकिन कर्मचारी तो 8 घंटे 12 घंटे ही काम करेगा, तो आप क्या करें, अब उनको गुस्सा आएगी, कर्मचारियों को गुस्सा आएगी। क्यों, उनको तुम पेड होगा, उनको काम कराओगे, लेकिन वो नहीं कर सकते। महंगा सौदा, परिणात्मक मानकों को निर्धारण में कठिनाई। ठीक है। निम्नलिखित, अब देखिए अपने ये सारे क्वेश्चन हो गए। क्या क्वेश्चन हो गए, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग से देखते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन, किसका, नियंत्रण का। हमें नियंत्रण का क्या परिचय दें। नियंत्रण से तात्पर्य नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। क्या हमें नियंत्रण करके क्या करना है, जो हमें नियोजन प्लानिंग बनाई है उनके कार्य को हमें क्या करना है, निष्पादित करना है। एक्टिविटी जो बनाई है उनको क्या करना है, निष्पादित करना है, उनको हमें करना है। तो इस कैसे कर सकते हैं हम, एक नियंत्रण के द्वारा कर सकते हैं। इसका परिचय दिया है। ठीक है। परिचय उनकी नियंत्रण की विशेषता बताई है। नियंत्रण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, नियंत्रण एक सर्वव्यापी क्रिया है, नियंत्रण सतत कार्य है, नियंत्रण एक पीछे की ओर देखने की, आगे की ओर देखने की प्रक्रिया है, नियंत्रण पुरानी त्रुटियों को ठीक करता है, नई योजना बनाता है। नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है, बाह्य तत्वों का अभाव नहीं होता है। ठीक है। नियंत्रण का महत्व, नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। इसका क्या महत्व है, नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। मानकों की यथार्थता को आंकना, मानकों की यथार्थता मतलब जो रियलिटी उसको आंकता है। संसाधनों का कुशलता प्रयोग करने में सहायता करता है। कर्मचारियों में अभिप्रेरणा में सुधार, कर्मचारियों को क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है। नियंत्रण प्रक्रिया, नियंत्रण क्या प्रक्रिया, निष्पादन मानकों का निर्धारण, वास्तविक निष्पादन की माप या उसके बाद वास्तविक मापन, सर्वप्रथम मानकों की परिभाषित किया जाता है, उसके बाद वास्तविक मापन किया जाता है। मानक इक्वल वास्तविक, मानक के बराबर होता है क्या, वास्तविक। ठीक है। विचलन विश्लेषण, डाइवर्जेंस और एनालिसिस। मानक ग्रेटर देन वास्तविक इक्वल नकारात्मक। ठीक है। सुधारात्मक कार्रवाई करना, अगर नकारात्मक विचलन होता है तो सुधार किए जाते हैं। नियंत्रण के दोष, इनकी कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ उनके
दोष भी होते हैं। बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण होता है, महामारी हो गई जैसे राजनीति हो गई, अन्य बाह्य तथ्यों पर नियंत्रण नहीं होता है। कर्मचारी से पितृत्व कर्मचारियों के बीच गुस्सा पैदा करता है, महंगा सौदा हो जाता है, परिणात्मक मानकों को निर्धारण में कठिनाई होती है। इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम इसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से को सुनिश्चित करता है कि चीज़ें योजना के अनुसार चलाती हैं। क्या? कंट्रोल। अभी कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे हैं। योजना से चलाती है, कौन चलाती है? यदि आप कंट्रोल में हैं, अपना कार्य को यथार्थ कर रहे हैं, तो हमें क्या कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, तभी हम किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, नियंत्रण का कार्य किस स्तर के द्वारा किया जाता है? नियंत्रण का कार्य किस स्तर पर द्वारा किया जाता है? नियंत्रण का कार्य किस स्तर, शीर्ष स्तर प्रबंधन, निचले स्तर पर प्रबंधन और मध्य स्तर पर प्रबंधन। यदि आपको किसी कार्य करना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबका क्या होना चाहिए? प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। आपके कर्मचारियों का, आपके अधिकारियों का, आपकी मशीनों का, सबका क्या होना चाहिए? एक प्रबंध होना चाहिए। आपकी पूंजी का भी प्रबंध होना चाहिए। सभी प्रबंध होंगे तभी नियंत्रण का कार्य स्तर के द्वारा किया जा सकता है। देखो, कब विचलन प्रकृति में अच्छे होते हैं? कब विचलन प्रकृति में अच्छे होते हैं? देखिए, यदि आपका विचलन हो जाता है तो कब अच्छा होगा, इसके लिए वो जानकारी देखिए। देखो, वास्तविक प्रदर्शन अपेक्षित प्रदर्शन से अधिक हो। जो आपका वास्तविक प्रदर्शन है, मतलब जो आपका रियल काम है, रियल एक्टिविटीज अपेक्षित प्रदर्शन से अधिक होनी चाहिए। क्या? जो आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपका वास्तविक कार्य करने का ढंग। अपेक्षित प्रदर्शन से अधिक है, गलत हो जाएगा। अपेक्षित और वास्तविक प्रदर्शन दोनों समान है, गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? आपने जो सोचा उससे ज़्यादा कार्य आपको सामने दिखना चाहिए, किस पे? ज़मीनी स्तर पर। ओके। किन शर्तों, देखिए, किन शर्तों में मानक का वास्तविक प्रदर्शन के साथ तुलना करना आसान होता है? किन शर्तों में मानक का वास्तविक प्रदर्शन के साथ तुलना करना आसान होता है? देखिए, किसमें होता है? किन शर्तों में मानक का वास्तविक प्रदर्शन के साथ तुलना करना आसान होता है? गुणात्मक शर्तें, मात्रात्मक शर्त, उपरोक्त में से कोई भी, पूर्ववर्ती में से कोई नहीं। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? गुणात्मक या मात्रात्मक? कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मात्रात्मक शर्तें कैसी होना चाहिए? होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, नियंत्रण कार्य की कुशलता किस संगठन में देखा जा सकता है? नियंत्रण कार्य की आवश्यकता। क्या? नियंत्रण कार्य की आवश्यकता, नियंत्रण कार्य की आवश्यकता संगठन में देखा जा सकता है। व्यापार संगठन में, राजनीतिक संगठन में और सामाजिक संगठन में देखा जा सकता है। उपरोक्त सभी में नियंत्रण कार्य की आवश्यकता किस संगठन में देख सकते हैं? नियंत्रण हर चीज़ में होनी चाहिए। आपकी व्यापार करने में, आपकी राजनीतिक में, सामाजिक में, पढ़ाई में भी आपका नियंत्रण होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण की विशेषता नहीं है? नियंत्रण की विशेषता कौन सी नहीं है? सतत प्रक्रिया रखना चाहिए। कार्रवाई उन्मुख होना चाहिए, नहीं है। देखो, नहीं वाला वर्ड देखना है, नहीं है। कर्मचारियों को व्यस्त रखना, निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रण की विशेषता नहीं है? कर्मचारियों को हमेशा आप व्यस्त नहीं रख सकते, उन्हें एक टाइम पर छुट्टी देनी ही पड़ेगी। 12 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो छुट्टी लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वास्तविक परिणाम को नियोजित परिणामों के अनुसार व्यक्त करती है? देखो, कौन सी करती है? अभी क्या पढ़ा अपन? नियंत्रण, कंट्रोल करेंगे तभी अपन वास्तविक परिणाम को नियोजित कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। समन्वय नहीं, योजना नहीं, निर्देशन नहीं। ओके। नेक्स्ट है, नियंत्रण है, क्या है नियंत्रण? आगे देखना, पीछे देखना, सतत प्रक्रिया है ना। अभी यही पढ़ रहे थे अपन। नियंत्रण क्या कहते हैं? आगे देखती है, पीछे दिखाती है, और सतत प्रक्रिया है, और यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जब वास्तविक प्रदर्शन और नियोजित प्रदर्शन के बीच विचलन बहुत कम हो अथवा सीमा के भीतर हो, तब क्या करेंगे? सीमा के भीतर हो। जब वास्तविक प्रदर्शन और नियोजित प्रदर्शन के बीच विचलन बहुत कम हो अथवा सीमा के भीतर हो तो क्या करें? कोई सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। जब आपका वास्तविक प्रदर्शन नियोजित प्रदर्शन के बीच विचलन बहुत कम हो अथवा सीमा के भीतर हो तो क्या करना चाहिए? हमें कोई सुधारात्मक कार्य की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? उस कार्य को करते रहेंगे। ठीक है। नीचे देखिए, नियंत्रण को पीछे देखने वाले कार्य के रूप में जाना जाता है। नियंत्रण को पीछे देखने वाले कार्य के रूप में जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह पिछली गतिविधियों के पोस्टमार्टम की तरह है। हम नियंत्रण कर लेते हैं, उसके बाद पीछे के देखते हैं कि हमने अपने पास्ट में क्या किया था, कि जो हम अपने सक्सेस की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। तो हम कंट्रोल कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो हमें पता चलता है कि अपना हम टाइम वेस्ट किस में कर रहे थे, खेलने में, कूदने में, यहाँ वहाँ घूमने के, किसी टॉकिंग करने में, है ना। तो हमें पता चलता है हम कितना बेस्ट टाइम कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे अपने टाइम को, कोई मतलब नहीं था उनका। तो हमें पीछे भी दिखाती है, और कंट्रोल कर लेते हैं हम आगे कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, ये भी हमें दिखाती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन सा नियंत्रण की सीमा नहीं है? नियंत्रण की सीमा कौन नहीं है? आदेश। कौन नहीं है नियंत्रण की सीमा? आदेश और अनुशासन सुनिश्चित करना, यह नियंत्रण की सीमा नहीं है। सीमा कौन कौन सी देखो, बाहरी कारकों पर थोड़ा नियंत्रण करो, महंगा माल पर नियंत्रण करो, मात्रात्मक मानकों को स्थापित करने में कठिनाई होती है, इस पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। ओके, आई होप इसी के अनुसार हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हमें काम करना और काम के प्रति हमें कैसे समर्पित होना है, यह सभी जानकारियाँ हमें इस संगठन के माध्यम से मिलती हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यह सभी चीज़ें हमें संगठन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पता चलती है। हमें कैसे नियोजन करना है, किसी काम को कैसे प्लेटफॉर्म पर उतारना है और कैसे उस काम को स्टेप बाय स्टेप करना है, ये सभी जानकारियाँ हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। इसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा से वीडियो देखिए, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ी टफ है। इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। यदि आप यही चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।